कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल देर रात अहम फैसला सुनाते हुए हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की दूसरी बार याचिका खारिज करते हुए यह इजाजत दी गई। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है, यानी कि बेंगलुरु के ईदगाह में पूजा अभी नहीं हो पाएगी। ये 5 तस्वीरें जिससे आप पूरे घटनाक्रम को समझ पाएंगे। हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव की इजाजत दे दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला है, ईदगाह मैदान में पूजा हो पाएगी। वहां पर किस तरह से पंडाल लग गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव अभी नहीं होगा। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुबली में जहां खुशी और जोश का माहौल है, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अंजुमन इस्लाम की याचिका खारिज होने के साथ ही हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहाँ मौजूद हैं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ನಮಾಜನ್ನು ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬಾರದು। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पूजा होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वकील एजी ध्यान चिनप्पा ने इस मामले को बेंगलुरु के मामले से पूरी तरह अलग बताया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के मामले में जो चुनौती थी वो सरकार का आदेश था। वहाँ विवाद इसलिए था क्योंकि वक्फ बोर्ड वहाँ अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया। इस मामले में वैसा कोई विवाद नहीं है। इस मामले में जो विवाद था वो काफी लंबे समय पहले दायर किया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि हुबली धारवाड़ का मामला बेंगलुरु के ईदगाह मैदान से अलग है। कर्नाटक हाईकोर्ट पहली अपील भी खारिज कर चुका है। हुबली धारवाड़ ईदगाह मामले में सुनवाई जस्टिस अशोक एस किनागी ने की। ध्यान चिनप्पा ने भी ये दलील दी कि बेंगलुरु के ईदगाह के स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर हुबली में मैदान के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। खास बात यह भी है कि याचिकाकर्ता ये भी साबित नहीं कर पाए हैं कि उक्त मैदान प्लेस ऑफ वर्शिप की कैटेगरी में आता भी है या नहीं। साफ है, हुबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हिंदू संगठनों की पूजा के लिए जमीन की मांग पर आदेश को काफी विचार करने के बाद पास किया गया है। अब अगर बेंगलुरु के ईदगाह की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी यहाँ गणेश चतुर्थी के उत्सव का आयोजन नहीं हो सकेगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने 23 सितंबर के लिए मामला पेंडिंग है। पक्षकार वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। इस दरमियान यथास्थिति बनी रहेगी। बेंगलुरु में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, जबकि यहाँ दोनों समुदाय के लोगों को लगता है कि यहाँ केवल राजनीति हो रही है। यहाँ पहले हालात इस तरह के नहीं थे। सियासती चालें क्यों बोला तो आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो है ये नहीं होना है बस। क्यों बोला तो वो हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ इबादत करते हैं। वो अपनी इबादत गाह के अंदर आके दूसरे हम ये करेंगे बोले तो गलत बात है ना, ठीक नहीं है ना। वो सिर्फ बाहर है ना, वो लोग वो ही प्रॉब्लम करेगा। इधर अंदर हमारा एरिया में सब लोग है, सब जाति मुसलमान सब लोग हमारे पास अच्छा है और सब लोग आएगा गणेश को। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मैदान में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। जयपाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, हुबली में इजाजत मिल जाती है लेकिन बेंगलुरु में नहीं मिलती। दोनों ही केसेस अदालत पहुंचते हैं, लेकिन एक जगह इजाजत मिलना, दूसरी जगह ना मिलना, इसका आधार क्या है? और आज जो माहौल है, जो स्थिति है वहां पर, वो क्या है, ये बताइए।
जी देखिए, कर्नाटका के इतिहास में निश्चित रूप से कल का दिन जो है वो याद रखा जाएगा, क्योंकि देश की दो बड़ी अदालतें, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत विशेष परिस्थितियों में दोनों ही मामले की सुनवाई की है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले मामला जो है डिवीजन बेंच के पास गया था, उन्होंने उसको रेफर किया 3 जज बेंच के लिए, और विशेष परिस्थिति में 3 जज बेंच का बनाया गया और उसकी सुनवाई हुई, जहां पर अदालत ने यह कहा कि अगर 200 सालों के अंदर में इस मैदान के अंदर में कुछ नहीं हुआ है तो इतनी हड़बड़ी क्यों है, क्योंकि उस जमीन की स्वामित्व को लेकर के स्थितियां स्पष्ट नहीं थी कि दरअसल ये जमीन वक्फ बोर्ड की है या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऐसा मानना है कि ये जमीन उनकी है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। और इसलिए अदालत ने कहा कि इस मामले को कर्नाटका हाई कोर्ट को एक बार फिर से सुनना चाहिए और तब तक दोनों ही जो पार्टियां हैं वो यथास्थिति बनाए रखें, यानी कि जो मैदान जिस स्थिति में उसको वही रखा जाए, उसके अंदर जो गतिविधियां होती हैं वही चले, इसके अलावा कोई नई गतिविधि को अभी टाल दिया जाए। जबकि हमने देखा कि हुबली का जो मैदान है उसको लेकर के जो विवाद हुआ, उस पर एक याचिका अंजुमन ए इस्लाम के द्वारा दायर की गई थी। दोपहर के समय में ही अदालत ने उसको सुना था और उस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद एक बार फिर अदालत का रुख किया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एक बार फिर इस मामले को सुना जाए। अदालत ने इसको भी मंजूर किया और शायद ये पहली बार था कि कर्नाटका में रात 10 बजे कर्नाटका हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस ने पूरे मामले को सुनने के बाद उन्होंने अपनी जो फैसला दिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि सबसे पहले अंजुमन इस्लाम, ये जो मामला है ये बिल्कुल बेंगलुरु के मामले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वामित्व है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है। अंजुमन इस्लाम का ये कहना कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप की श्रेणी में आता है, उसको वो यहाँ पर साबित नहीं कर पाए। तीसरी बात ये कहना कि कर्नाटका म्युनिसिपल एक्ट के नियमों की अवहेलना हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जब आवेदन दिया गया संगठनों के द्वारा यहाँ पर पूजा करने के लिए, बाकायदा एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने इस पर गहन विचार विमर्श किया और उसके बाद ये फैसला दिया गया। इसलिए इसको लेकर के कहीं कोई स्पष्टता वो नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। ऐसे में यहाँ पर 3 दिन की पूजा देने की इजाजत जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए दूसरी बार याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत का फैसला को सभी का इंतजार था और हम माफ कीजिएगा, रात में हमने देखा कि जो संगठन थे वो बिल्कुल तैयार थे और रात में ही तैयारियां शुरू हो गई थी। अभी से थोड़ी देर पहले जो है हुबली के उस मैदान के अंदर में आपके पास लौटूंगा। राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। तो इस गणेश प्रतिष्ठापन किसी को भी तकलीफ न होना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कांग्रेस वालों ने आड़ आने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस से कुम्मक से ही अंजुमन इस्लाम, वक्फ बोर्ड, इस्लामिक शक्ति हमें रोकने का प्रयत्न किया, ये गलत बात है। कांग्रेस को अभी भी इनको तुष्टीकरण, इस्लामी तुष्टीकरण, वोट बैंक तुष्टीकरण जो चल रहा है, यही इनको मैं कहता हूं अभी तक जो आप खड्डे में गिरे हैं, सर्वनाश के मार्ग में हैं। आज से मैं कहता हूं कांग्रेस को गणेश का शाप लगेगा, आप सर्वनाश हो। देखिए, किसी भी फैसले के जो न्यायालय द्वारा फैसला लिया जाएगा उस फैसले के साथ इसलिए रहना पड़ेगा कि समाज में सौहार्द बरकरार रहे और फैसला जो न्यायालय द्वारा लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में कैसे लेता है, क्या करता है, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन जो फैसला न्यायालय लेगा वो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारत के अंदर सौहार्द, धार्मिक किसी तरह का उन्माद ना हो और सब लोग त्यौहार की जब बात हो तो इकट्ठे होकर त्यौहार का सेलिब्रेशन होना चाहिए। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।